कहां से शुरू हुई राम जी की कथा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की कामना करने वाले, मंगल करने वाली माँ भगवती सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। वंदे वाणी विनायक, गणेश जी की वंदना। मंगल करने वाली माँ सरस्वती जी की वंदना। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी पार्वती शंकरौ, शंकर की वंदना करते हैं। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर पार्वती की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब हनुमान जी, दोनों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी से हम एक चीज तो सीख लेनी चाहिए। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबको वंदना मतलब सबको प्रणाम करते हैं। किस किस को प्रणाम करते हैं? तुलसीदास जी मूक हों ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक हों ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। अच्छा बताओ, गूंगा भी बोलता है कि नहीं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। क्यों भैया? ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कौन बोलता है? गूंगा। और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? इसलिए कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव कर देते। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। भगवान से बड़ा सर्वशक्तिमान कौन होगा? तो भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं वंदौ गुरुपद कंज। गोस्वामी जी गुरु जी को प्रणाम कर, बिना गुरु के ये सब संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने जो पढ़ा लिखा वो किससे? गुरु जी से। हमने जो पढ़ा लिखा किससे? गुरु जी से। जो पाया गुरु जी से। तो गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना गुरूर नहीं जाता, और गुरूर नहीं जाएगा तो पतन हो जाएगा। रावण के पास क्या था? गुरूर, अभिमान, एटीट्यूड को गुरूर कहते हैं। तो गुरूर कब नष्ट होगा? जब गुरु मिलेंगे। लेकिन रावण ने अपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। जब शंकर जी हनुमान बन करके रावण को समझाने गए तो क्या रावण अपने गुरु की बात सुना? रावण हनुमान जी की बात समझ लेता। हनुमान जी गुरु है ना? नहीं है गुरु। कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हम लोग क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हम पर कृपा करो। कैसे?
गुरु की तरह। आप हमारे गुरु हैं। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए। ए रावण समझ ले, लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। ए बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को, तो पतन हो गया। और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी, तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं? लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारो, समान सकल भव रोज परिवारो, बंदऊं गुरु पद पद्म परागा। तो पहला प्रणाम गुरु जी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु कृपा ना करें, तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना, हम गुरु क्यों बनाएं, गुरु की क्या जरूरत है? भाई ये बताओ, विवाह की क्या जरूरत पड़ती है? विवाह करे बिना भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बिना बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज और धर्म उन्हें स्वीकार नहीं करता। करता है? इसलिए हम अन्य देशों की बात ना करें। अन्य देशों में तो विवाह नहीं होता। रोनाल्डो ने तो विवाह किया ही नहीं और बच्चे खूब पैदा कर लिए। तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करना अन्य देशों की सभ्यता हो सकती है, पर भारत की संस्कृति यह इजाजत नहीं देती। हमारे यहां एक परंपरा है, पहले विवाह करो, फिर विवाह के बंधन में बंध करके फिर संतान उत्पत्ति करो। वह लीगल है, सही है। उसी तरह जैसे विवाह करना, विवाह करने से एक स्त्री और एक पुरुष का सदा सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है। बोलो हाँ। विवाह के बाद ही एक संबंध जुड़ता है, संबंध को मान्यता मिलती है। उसी प्रकार गुरु मंत्र के बाद, गुरु के बाद ही भक्त और भगवान के संबंध को मान्य किया जाता है। अब मान्य है। जैसे पति पत्नी के संबंध को विवाह के बाद मान्यता मिलती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब होगा? जब कोई गुरु के द्वारा हो। इसलिए विवाह मंडप के नीचे अग्नि जलाकर, साक्षी अग्नि, हवन, फेरे, ये सब साक्षी है। आपका विवाह अकेले में नहीं होता, ध्रुव तारा साक्षी होता है। पति पत्नी को दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है विवाह में कि देखो ये साक्षी है। अग्नि की फेरे लेकर अग्नि को साक्षी माना जाता है कि हमारे विवाह की साक्षी। यदि समाज मुकर भी गया तो अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है,
ब्राह्मण साक्षी है, हाँ या ना? ये सब साक्ष्य है। उसी तरह गुरु के द्वारा जब आपका संबंध कराया जाता, जैसे विवाह के बाद संबंध ही तो जुड़ता है एक स्त्री से एक पुरुष से, ऐसे गुरु मंत्र के बाद जीवात्मा का, भक्त का भगवान से संबंध जुड़ने के प्रोसेस को गुरु मंत्र कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं, गुरु दीक्षा कहते हैं। इसलिए गुरु, अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा हो? जो भगवान का भक्त हो। आजकल बाजार में कुछ गुरु ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, स्वयं को भगवान मान करके बैठ जाते कि जी अपनिच भगवान है, और वो अपनी ही पूजा कराते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करवाते, कहते हैं कृष्ण की पूजा क्या कर रहे हो, राम की पूजा क्या कर रहे हो, और खुद अपनी पूजा करा रहे। ऐसे लोग पाखंडी हैं। ऐसे गुरुओं से बच के रहना चाहिए जो भगवान की पूजा ना करा के खुद की पूजा कराए। क्यों मैया? मैया गुरु किसे कहते हैं? अच्छे गुरु किसे कहते? कौन है अच्छा गुरु? पहले आपको देखो, बाजार में जब 2000 का नोट आया तो 2000 का नोट सब तक पहुंचे, उसके पहले नकली नोट पहुंच गया। बोलो हाँ, बोलो मैया हाँ कि ना? नकली नोट चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर ऐसे नकली गुरु, नकली गुरु कौन? बताओ आप लोग, नकली गुरु कौन? हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, भगवान नारायण की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की। हम लोग उनके दास हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम ही भगवान हैं। हम कभी भगवान नहीं हो सकते ना। भगवान तो भगवान है साहब। वो चुटकी बजाए तो संसार बन जाए, वो चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए। भगवान है ना, वो भगवान ही तो है जो तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरते हैं। अब ये सामर्थ्य किसी इंसान की नहीं हो सकती ना। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का साधन है। कुछ लोग अपने कोई गुरु बना दे, भगवान बना देते, जी हम ही भगवान हैं। और शिष्य लोग गुरु जी को ही भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। फिर उन्हें राम की जरूरत नहीं, कृष्ण की जरूरत नहीं, वो नारायण की पूजा नहीं करते। बोले हम तो बस गुरु जी की पूजा करते हैं, हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है। गुरु को भी भगवान की तरह माना गया है, पर किस गुरु को? देखो, भगवान भगवान होना और भगवान की तरह होना, मां और मां के जैसी। क्यों? ये मेरी मां है और ये मेरी मां के जैसी है। अच्छा, ये मेरा पिता है और ये मेरे पिता जैसा है। ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई जैसा है। अच्छा, क्या आप कभी कहती हो ये मेरा पति है और ये मेरा पति जैसा है? बोलो, हर जगह जैसा नहीं चलता। कुछ रिश्तों में तो जैसा चल जाएगा, मां मां जैसी, भाई भाई जैसा चलेगा, दौड़ेगा। क्यों? चलेगा ना। बहन बहन जैसी चलेगा, बिल्कुल ये मेरी बहन जैसी, चलेगा, दौड़ेगा। ये मेरा पिता है, ये मेरे पिता जैसा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये मेरा पति है और ये पति जैसा है, चलेगा? तो कुछ रिश्तों में कुछ जगह ये नहीं चलता। उसी तरह गुरु भगवान के जैसा है। भगवान तो भगवान है साहब, भगवान की तरह कोई नहीं। जैसे पति और पति के जैसा, यहां ये बात लागू नहीं होगी। उसी तरह भगवान
और भगवान जैसा नहीं, यहां भी ये बात लागू नहीं होगी। भगवान जैसा कौन है? केवल भगवान। भगवान जैसा कोई दूसरा होए तो बताओ, है कोई दूसरा? भगवान तो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, कोई दूसरा होए तो बताओ। भगवान जैसे केवल भगवान है। इसलिए इंसानों को इंसान मानो। गुरु को बहुत आदर देने की बात है, परंतु भगवान भगवान है। आप अपनी श्रद्धा से गुरु में भगवान को देख सकते हैं, पर गुरु जी खुद कहने लग जाएं कि हम भगवान हैं, तो फिर वो गलत है। बात समझ में आई? आप तो मानो अपनी श्रद्धा से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो खुद कहें कि नहीं जी तुम गोपाल जी की पूजा ना करो, नदी में बहा दो, तुम भगवान मंदिर से निकाल के नदी में बहाओ और हमारी ही पूजा करो, ये तो फिर मनमाना आचरण हो गया। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान, जो खुद की पूजा करा रहे हैं और भगवान से आपको वंचित रखे हैं। खुद को भगवान कहने वाला पौंड्रक था, खुद को भगवान कहने वाला रावण था, खुद को भगवान कहने वाला कंस था। जो खुद को भगवान कहते हैं वो राक्षस होते हैं, वो गुरु भी नहीं होते। हाँ या ना? तो आज के कलिकाल में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गुरु कौन है। इसलिए भगवान का भक्त को गुरु कहा जाता है। गुरु किसे कहेंगे? जो भगवान का, बोलो अब बताओ। प्रहलाद जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। वाल्मीकि जी के गुरु कौन? नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद जी। नारद जी सबके गुरु हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्त हैं। बीणा लेकर दिन भर क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो जो नारद जी जैसा भगवान का उपासक हो, जो भगवान का भक्त हो, वही आपका गुरु होना चाहिए। जिसके खुद के अंदर भक्ति नहीं है, वो आपको क्या भक्ति भरेगा? इसलिए नारद जी ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं। और वो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ। अब ऊपर देखो, भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं कि नहीं? भगवान श्रीमन नारायण मंदिर में, गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान, श्री सीताराम चंद्र भगवान। अब कोई आए बोले जी ये भगवान काहे बैठा, ये थोड़ी भगवान है, नदी में बहाओ और अपनी पूजा कराने लग जाए, तो वो महामूर्ख है ना, जो अपनी पूजा कराए और भगवान को बाहर कराए। हम लोग उसी परंपरा से, नारद जी की परंपरा से, नारद जी भी जपते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ। क्या जपते हैं नारद जी? और हम भी और आप भी क्या जप रहे हैं? श्रीमन नारायण। तो नारद जी को फॉलो करो। नारद जी से बड़ा गुरु कोई नहीं। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन? लेकिन वो हनुमान जी राम के पुजारी हैं या नहीं? राम रसायन तुम्हारे पास और सदा राम जी के द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी जो पहाड़, देखिए पहाड़ तो भगवान कृष्ण भी उठाए और पहाड़ तो हनुमान जी भी उठाए, पर कृष्ण पहाड़ उठाए तो उन्हें भगवान कहा गया, हनुमान जी पहाड़ उठाए तो वो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी भक्त की कोटि में है, हनुमान जी भगवान की कोटि में नहीं है। बात समझ में आई? भगवान सब नहीं हो सकते ना मेरी मां। प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सब बन जाओ फिर प्रधानमंत्री। सब बन जाओगे तो प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? भाई वैल्यू तो तब तक है ना जब तक एक है। बोलो हाँ। सारे राष्ट्रपति हो जाएं तो फिर राष्ट्रपति की वैल्यू क्या?
क्यों मैया? एक ना होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म, ईश्वर एक है। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। बोलो हाँ। और वो भक्त क्या जप रहे हैं? श्री राम जय जय राम। आजकल लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं जप रहे हैं, नारायण नारायण नहीं जप रहे हैं, जो मन में आ रहा वो जप रहे हैं। इसलिए अपनी प्राचीन परंपराओं को ना गवाओ। ये सब लोग ज्ञान भूल गए। आजकल कोई भी किसी को भी आप गुरु मान लेते हो। गुरु कौन है? जो भक्त है वो गुरु। मीराबाई ने किसे गुरु बनाया? रैदास जी को। मोची है, जूता सिलते हैं। जाति क्या है मायने नहीं रखते। रैदास जी क्या सिलते हैं? जूता। आपके पांव का जूता फट जाए तो लोग ले जाते और रैदास जी जरा सिल दो। वो जूता सिल रहे हैं। लेकिन वो जूता सिलने वाले रैदास जी इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट होती थी। तब से कहावत ना चालू हुई कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता में गंगा। मन चंगा तो कठौता में। तो ये कहावत कब से स्टार्ट हुई? रैदास भक्त जो थे, रैदास जी, उनके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई। अरे बोले ये तो भक्त होने का नाटक कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी जूता सिल रहे थे कि तभी उनके गांव के कुछ लोग ना, 2 लोग गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी को पता लगा कि ये भैया हमारे गांव के गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने, रैदास जी ने कहा भैया ये हमारी दक्षिणा गंगा मैया को भेंट कर देना और ये चुनरी ले जाओ, ये दक्षिणा और ये चुनरी गंगा मैया को। हम तो जा नहीं पा रहे हैं, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं किराया भाड़ा लगाने की, तो तुम जा रहे हो तो ये हमारी दक्षिणा, कुछ 1-8 पैसे उन्होंने दी होगी। कहा ये पैसे ले लो और ये चुनरी ले लो, ये गंगा मैया को हमारी तरफ से समर्पित कर देना। आज भी गांव में कोई गंगा जाए तो गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से कहते भैया ये हमारी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, ये हमारी तरफ से, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप ही दे देना। ऐसा है। तो रैदास जी ने दे दिया चुनरी और कुछ पैसे। अब वो दोनों आदमी गए तो उन्होंने चुनरी तो गंगा मैया को दे दी, जय हो गंगा मैया, ये रैदास जी ने चुनरी भेजी है। पर कुछ पैसे थे, उनको लगा यार काहे ये चढ़ाना, ये तो अपन चाय वाय पी लेंगे। तो पैसे नहीं चढ़ाए, और जब नहीं चढ़ाए और वापस जाने लगे तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, ए रुक, मेरे रैदास ने वो भिजवाई थी दक्षिणा, कहां? अब तो ये डर गए, अरे गंगा मैया बुला रही, तुरंत दे दिया। गंगा मैया ने रैदास जी की देखो देखो भक्ति देखना। रैदास जी जाति के मोची हैं, सिल रहे हैं जूता, पर प्रेम और भक्ति देखिए कि गंगा मैया आवाज लगा रही है उनके लिए। फिर क्या हुआ? गंगा मैया ने उनकी दक्षिणा ली और गंगा मैया ने एक सोने की चूड़ी निकाली। उनका हाथ, सुनो ये लो, ये मेरे रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, और ये लो। अब भैया गंगा मैया ने सोने की चूड़ी दी। अब सोचो वो गंगा मैया ने ही जब दी होगी तो वो कैसी रही होगी? अद्भुत नक्काशी, अद्भुत डिजाइन, अद्भुत। अब वो दोनों के मन में पाप आ गया। वो जो दोनों आए थे नहाने, उनको लगा कि रैदास को कैसे पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और सुनार की दुकान में चूड़ी बेच आए। ये कहानी ऑन रिकॉर्ड लिखित में, रैदास जी की घटना बहुत 400-500 साल पुरानी ही ये सब घटनाएं हैं।
इसी कालखंड में ये सब घटी। तुलसीदास जी के टाइम पर ही ये सब आगे पीछे घटनाएं घटी हैं। तो रैदास जी अब वो लोग सुनार को बेच दिए। अच्छा, सुनार तो बड़ा पारखी था, सुनार को लगा कि ये आभूषण सामान्य नहीं है, चलो राजा को भेंट करते हैं। अब उन्होंने तो पैसे बांट लिए दोनों, 50-50 दोनों गंगा नहाने आए थे, और रैदास जी से कह दिया कि हमने तुम्हारी दक्षिणा चढ़ा दी और गंगा मैया को हमने प्रणाम कर लिया। अच्छा ठीक है। रैदास जी को ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए सोने का कुछ प्रसाद पहुंचाया है माता जी ने। अब वो दोनों बांट के पैसे अपना तो मस्त खा पी के पड़े। लेकिन सुनार राजा के पास गया, महाराज ये चूड़ी आपके लिए। रानी ने देखा तो पसंद आई, सुनार से कहा कि ऐसा करो कि ऐसी चूड़ी एक और लाओ, हम दोनों हाथ में पहनेंगे। ये बहुत पसंद आई रानी को। अब सुनार कैसे बनाए, पूरी जान लगाए सुनार, तो वैसी चूड़ी कैसे बने, गंगा मैया ने दी है, वो थोड़ी कोई बना सकता था, अद्भुत थी। अब राजा ने कहा तू नहीं बनाएगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। सुनार बोला फंस गए, ये बता तुझे किसने दी। तब पूरी कहानी बताई कि वो फलाने ने हमें दी। दोनों को पकड़ा गया, क्यों रे ये चूड़ी तेरे पास कहां से आई, चोरी की। बोले नहीं नहीं। अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने सच बताया कि गंगा मैया ने दी। किसके लिए दी, बोले ये रैदास जी के लिए। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले आपकी पहचान गंगा मैया से है, ये चूड़ी तुम्हारी गंगा मैया ने दी है, यदि ऐसी चूड़ी एक और देंगी तो हम मानेंगे कि तुम भक्त हो। रैदास जी बोले भैया हमने ये कब कहा कि हम भक्त हैं, क्यों हमें फंसा रहे हो। बोले नहीं तुम बड़े भक्त हो, जल्दी से चूड़ी लाओ हमारे लिए। अब रैदास जी को परेशान करने लग गए बेचारे को। जब लोगों ने ढोंगी पाखंडी और कहना शुरू किया कि ये तो कोई भक्त है ही नहीं, यदि ये भक्त है तो गंगा मैया से फिर दूसरी चूड़ी निकलवा के दिखाओ, तब हम जाने तुम्हारी तो पहचान है। तब रैदास जी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया ये पापी लोग हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं, भक्ति पर संदेह हुआ तो फिर भगवान का नाम, भगवान का यश खराब होगा, हे मां कृपा करो। जब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा तो रैदास जी के वो चमड़े का जो मोची होता है ना, चमड़े का ही पानी भरने के लिए वो बनाता है एक पात्र, उसमें पानी भरता है, चमड़े का था वो पात्र। जूता सिलना पानी लगता है ना चीजों के लिए, तो पानी भरने का जो पात्र था वो भी चमड़े का था। उस चमड़े के पात्र में जब गंगा मैया का आवाहन किया श्री भक्त जी ने, रैदास जी ने, और प्रेम पूर्वक जब पुकारे तो उस चमड़े के पात्र से गंगा मैया प्रकट हो गई। उनका हाथ में दूसरी चूड़ी लेकर के मैया प्रकट हुई, सबने देखा। तब वो राजा चरणों में गिरा, रैदास जी को प्रणाम किया, बोले आप हमसे धन ले लो जितना, ये जूता काहे सिलते हो। बोले नहीं, हम बोले अपना जूता सिल के अपना कार्य करेंगे। जो जूता सिलने से पैसा कमाते वो साधु जनों की सेवा में लगाते। रैदास जी भक्ति करते। इन्हीं रैदास जी से गुरु मंत्र लेने के लिए मीराबाई आई है। अब सोचिए, जाति तो उनकी मोची थी, लेकिन मीराबाई ने गुरु बनाया। गुरु क्या बोलती है मीराबाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने गुरु किसे बनाया, जो भक्त है। इसलिए गुरु किसे बनाओ, जो भगवान का भक्त है वही आपका गुरु होना चाहिए। भक्त ही गुरु, क्योंकि भक्त गुरु होगा तो फिर वो भगवान से आपको जोड़ेगा, आपके भीतर भी भक्ति भरेगा। तो भक्त होना चाहिए।
पाखंडी ना हो, सेवा करते हैं। अच्छा, रैदास जी किस बल पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं? रैदास जी जूता सिलते। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने इन्हें एक पारस मणि दी। पारस मणि का एक प्रभाव होता है कि जहां घिस दो वो सोना हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम साधु सेवा करते हो रैदास जी जूता सिल के जो पैसा कमाते ना, तो साधु सेवा करते। कोई इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। अच्छा, पुराने जितने भक्तों को, संतों को देखा होगा, सब सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चल रहा है। और गौरी गोपाल में भी सवेरे से शाम तक देखो हजारों संतों की, भक्तों की सेवा। जूता सिल के अपना पैसा सेवा में लगाते। एक दिन भगवान आए, बोले ये पारस मणि ले लो। भगवान कैसे बनकर आए? साधु बनकर। बोले ये मणि ले लो। घिस के दिखाया, लोहे पे घिसा। अच्छा, इनके पास ना मोची के पास ना एक लोहे का इतना बड़ा वो होता है जिस पे रख के जूते पे कील मारते हैं, कील नहीं ठोकते, वो 3, 4, 5 किलो 10 किलो का होता है। उसको ना संत जी ने छुआ दिया तो वो बन गया सोने का। अब रैदास जी रोने लगे, बाबा जी अब सोने का बना दिया, अब हम जूता कैसे बनाएंगे? उसमें लोहा थोड़ा मजबूत होता है, सोना थोड़ा मजबूत नहीं होता लोहे की अपेक्षा। अब बताओ इसमें थोड़ी जूता बनेगा। बोले आपने सोने का, अरे बोले सोने का बना दिया, तुम सेवा करो। नहीं, ऐसे थोड़ी सेवा करनी। रैदास जी गए और सोने का वो जाके गंगा जी में बहाए। और वो पारस मणि साधु जी ने कही ये लो। नहीं, हम नहीं छुएंगे, अपने ले जाओ, हम खुश हैं, हमें चाहिए नहीं ज्यादा। देखो जरा संतोष देखिए, भगवान आ रहे हैं, पारस मणि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, इनके पास ना शालिग्राम जी थे। तो जब ये रात्रि को शालिग्राम भगवान को सुलाएं और सवेरे जब उठाएं तो 2 सोने की मोहर निकलती शालिग्राम जी के पास। मानो भगवान सपने में आके बोलते, रैदास तुम इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम और सेवा करोगे। रैदास जी बोले नहीं, हमें ज्यादा नहीं करना, जितना हम कमा रहे हैं उसी से करेंगे। अब शालिग्राम जी 2 मोहर रोज दें। तो रैदास जी बोले हे भगवान, तुम भी लालची हो गए हो क्या? सोने के पास सोते हो। तुरंत दोनों मोहर उठाए। तुलसी रैदास जी के बारे में लिखा है कि वो हाथ से नहीं मोहर उठाते, चिमटी से। वो रोटी नहीं घुमाती हो आप मैया चिमटा से, आप रोटी तवे से कैसे पलटाती हो, पकड़ने वाला नहीं होता, वैसे ही किसी चीज से पकड़ के मोहर उठाते ऐसे और ले जाके गंगा जी में छोड़ आते। मतलब हाथ नहीं लगाते उस सोने में, नहीं हमें हाथ नहीं लगाना। ऐसी निष्ठा थी कि हम जूता सिल के जो कमाएंगे उसी से सेवा करेंगे, मेहनत के पैसे से सेवा होगी। और दिन भर वो जूता सिलते जाएं, भगवान श्री सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपते जाएं, भगवान से अथाह प्रेम आंसू बहते जाएं। बस मेरी माँ, भक्ति कहीं भी रह के की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में जूता सिलते सिलते भक्ति की जा सकती है। माला लेके ही भजन करना, नाम जपना नहीं, ईमानदारी से जीवन आप जी रहे हैं। सोचिए रैदास जी के पास सोना आता तो वो हाथ भी नहीं लगाते, चिमटे से उठा के फेंक देते, हमें नहीं चाहिए। ऐसा संतोष कहां मिलेगा? निष्काम, कोई कामना नहीं। रैदास जी के बारे में कहा जाता था, भले ये मोची थे पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत इनके घर जाते और इनकी पत्नी कढ़ी भात बनाती, ये साधु सेवा करते। इनके बड़ा यश था, जाति के मोची थे, पर सब लोग जान गए कि ये बड़े पवित्र भक्त हैं। भक्त सुनो, जाति से ऊपर उठ चुका होता है भक्त।
भक्त तो फिर कहते ना, जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऊपर उठ करके भक्ति सबसे अलग करती है आपको। अब बताओ ना, हमारे राम जी शबरी मां के पास गए कि नहीं? शबरी तो सबर जाति की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकिन राम गए ना और झूठे बेर खाए ना। तो भगवान भी जात पात कहां देखते हैं? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए रैदास जी, अब कबीरदास जी जुलाहे हैं। कबीरदास जी कौन है? जुलाहे, कपड़ों का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का। पर देखो भक्ति देखो, गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के हैं, घड़ा बनाते हैं। पर भक्ति देखो कि विट्ठल भगवान उनके घर पे आते हैं। नामदेव जी दर्जी हैं, पर नामदेव जी 27 बार विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सबके हैं, बस भगवान को पाने की वो भक्ति तो हो, वो कामना तो हो, वो निष्काम। और सबने सेवा की, सबने। इसलिए दास अनिरुद्ध भी उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चलता हुआ हमारा जीवन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीवन सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में ही गुजरता चले। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, हजारों साधु संता के भोजन प्रसादी करते हैं, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। यही, और हम भी क्या करते हैं? हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाते। हम भी, मोची रैदास जी का काम था जूता सिलने का, तो वो अपना जूता सिल के काम करते थे। हमारा काम है आपको कथा सुनाने का, तो कथा सुनाने से जो आप सहयोग करते हो उसी पैसे से इतनी सारी सेवाएं चल रही। आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं और उसी भिक्षा से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं। 290 वृद्ध माताएं यहाँ रह रही हैं। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये भी वही परंपरा की सेवा है। भगवान जब भी मिलते हैं ना, सेवा के बल पर मिलते हैं। तो रैदास जी को गुरु बनाया मीराबाई ने। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भक्त होना चाहिए, परम भक्त, जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे। यदि गुरु का मन आपके पैसे में लग गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जब भी जाओगे गुरुजी पैसे। इसलिए यदि गुरुजी लालची हो गए और पैसे मांगने लग गए तब तो चेला परेशान, फिर चेला दूर से ही भागेगा। ऐसा लालची गुरु भी ना हो। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल परिवार से करोड़ों लोग जुड़े हैं। आज तक यहां करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग गुरु मंत्र लेकर यहां से जा चुके, दीक्षा लेकर जा चुके। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम 2 रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा है तो दो, नहीं है तो मत दो। पर मैंने आज तक किसी को जोर नहीं लगाया कि तुम दो, नहीं, आपकी आस्था है दो, नहीं है मत दो। मैंने किसी को नहीं इशारा किया कि तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। अभी हमारी मैया कई बार आ चुकी, कई बार इन्होंने जितनी सेवाएं की अपनी श्रद्धा से की। आज तक किसी प्रकार से नहीं कहा जाता कि आपको इतना 1000 रुपए देना पड़ेगा कि 5000 देना पड़ेगा, नहीं। ये हमारी मैया वर्षों से आ रही हैं यहाँ। मैया ने सभी संतों को खूब सेवा की, खूब बढ़िया प्रसाद बनवा के पवाया, लेकिन कभी किसी से हम नहीं कहते कि ये देना ही पड़ेगा। वो आपकी श्रद्धा है। आप 1 रुपए दें, 1 पैसा दें, 1 लाख दें, 1 रोटी दें, जो आपका मन। कभी हमने नहीं कहा, क्योंकि
भगवान, हमें पूरा भरोसा भगवान पर है कि यदि कार्य भगवान करा रहे हैं तो फिर भगवान ही अपनी जिम्मेदारी से कराएंगे, वो खुद कराएंगे, हम क्यों चिंता करें। गौरी गोपाल में सब कार्य हो रहा, कोई हम और आप थोड़ी कर रहे हैं, भगवान आपको प्रेरणा कर देंगे, आप करेंगे, भगवान आपसे करा लेंगे। कोई इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन जब व्यक्ति लालची हो जाता है ना तो फिर वो अलग दिखने लग जाता है कि लालच है। इसलिए लोभ ना पैदा होने पावे, लोभ उतना ही हो जितने की जरूरत है। आपके जीवन में कितना लोभ होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इतना लोभ करो जिससे रोटी आपको मिल जाए। आपके पास क्या होना चाहिए? रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। ये बेसिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हम सबकी, ये सबके पास होना चाहिए। ये जरूरतें हैं, नीड है हम सबकी। लेकिन इसके